बिना प्यार के भी क्या आपका मन हो सकता है किसी से आई लव यू बोलने का, किसी के साथ रिश्ते में आने का? अगर आपको लगता है नहीं मैम, मैं तो किसी को प्यार नहीं करता, तो कैसे किसी से आई लव यू बोलूंगा? बिना प्यार के तो आई लव यू नहीं बोलता कोई भी। मैं कहूंगी आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि बिना प्यार के भी आप किसी से आई लव यू बोलते हैं, बोल सकते हैं, और वो प्यार नहीं होता। इनफैक्ट आप नहीं, ये चीजें लड़कियां भी करती हैं, सबके साथ में होता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जिंदगी में हम सबके, जहां पर हम दिल से किसी को प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स निकलती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार कर बैठे हैं और हम आई लव यू बोल देते हैं, हम रिश्ते में आ जाते हैं। इससे दोनों का नुकसान है। जो आई लव यू बोल रहा है उसका भी नुकसान है क्योंकि वो प्यार नहीं करता, और जो उसके साथ रिश्ते में बंध रहा है उसका भी नुकसान है क्योंकि ये जो प्यार नहीं करता एक दिन छोड़ देगा। दोनों ही अकेले हो जाएंगे, दोनों ही बाद में पछताएंगे। बिना प्यार के आई लव यू कोई इंसान कब और क्यों बोलता है, किन हालातों में बोलता है, और आपको कैसे इन चीजों से बचना है, आज इसी बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो गम है ना, जो प्यार का गम है, वो बहुत ज्यादा गहरा होता है और किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देता है। और ये वो दुख है जो इंसान अकेले इससे नहीं जूझ पाता, इससे नहीं उबर पाता। इसी दुख में कोई इंसान किसी और से बहुत इजीली अटैच हो जाता है। जब एक लड़की का ब्रेकअप होता है या फिर एक लड़के का ब्रेकअप होता है, ये दोनों के लिए, तो उस टाइम पर ना वो बहुत ज्यादा अंदर से दुखी होती है। उसको ऐसा लगता है दुनिया बर्बाद, सब कुछ खत्म, अब कुछ हो ही नहीं सकता। उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, वो चाहे कोई भी हो, और हर एक दिन उसका बहुत मुश्किल से गुजरता है। और ये दुख वो होता है, यकीन मानिए, कि लोग सुसाइड तक के बारे में सोच लेते हैं। ये वो वाला दुख है, इतना गहरा दुख है, इसको झेलना बहुत मुश्किल है। और यही वो दुख है और यही वो सिचुएशन है जहां पर किसी इंसान से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। आप कहेंगे मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सामने वाले ने छोड़ दिया, मैं दुखी हूँ, और ऐसे में किसी और से कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ? बल्कि मैं कहूँगी ऐसा जल्दी होता है, इसी हालात में ज्यादा होता है, क्योंकि जब किसी का ब्रेकअप होता है ना, वो इमोशनली बहुत ज्यादा टूट जाता है अंदर तक, बहुत गंदे तरीके से, बहुत ज्यादा बिखर जाता है। ऐसे बिखराव में जब वो टूट के गिरने लगता है तो उसको किसी के सहारे की जरूरत होती है, कोई उसको सपोर्ट कर दे। ऐसे में दो सपोर्ट करेंगे ना, वो सपोर्ट ज्यादा आपको खुशी नहीं दे पाता, संभाल नहीं पाता। ऐसे में किसी अपोजिट जेंडर का सपोर्ट ही ज्यादा मायने रखता है। अगर आप एक लड़के हैं, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आपके मेल फ्रेंड आपको कितना भी सपोर्ट करें, आपको उतनी खुशी सुकून नहीं दे पाएंगे। बट ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐसी लड़की आ जाए जो आपको थोड़ा सा प्यार दिखाए, थोड़ी सी केयर दिखाए, आपको समझाए कि यार कोई बात नहीं, मैं हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एज अ फ्रेंड ही आपके साथ में खड़ी हो जाए, तो आप धीरे धीरे ना चाहकर भी इससे कनेक्ट होते चले जाएंगे, उसको भूलते चले जाएंगे। उससे भूलने के लिए, अपने प्यार को भूलने के लिए आपको इसका सहारा मिल गया है। और जितना ज्यादा आप इसके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, क्योंकि आपको इससे बात करना अच्छा लग रहा है, आपको खुशी हो रही है, आप दिन रात बात करना चाहते हैं, आपको सुकून मिलता है। वो सुकून आपसे आई लव यू कहलवा देता है। वो सुकून आपको ये भ्रम पैदा करता है कि आपको ये इंसान अच्छा लगने लगा है। आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल इस इंसान पे आ गया है, आपको प्यार जैसी फीलिंग्स आती हैं, आपको लगता है दुनिया में जो भी है ना वो बस यही है। ऐसी फीलिंग्स उस टाइम पर आती है, और आप उन फीलिंग्स की वजह से, क्योंकि आप खुश हैं, उस गम से निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप उसको आई लव यू बोलते हो, एक रिश्ते में बंध जाते हो। और वो चीजें आप जानबूझ के नहीं कर रहे होते, आप उसको धोखा देने के लिए नहीं कर रहे हो। आपको सच में ऐसा लगता है कि आप उसे प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता। उसी जो आपको लग रहा है, लगने वाले प्यार की वजह से आप आई लव यू बोल देते हो। ऐसे में मैनी टाइम वो इंसान है, वो भी आपको पसंद करता है, आपको सपोर्ट करता है, और आई लव यू टू बोल के एक रिश्ते में बंध जाता है। फिर वहां से शुरू हो जाता है आपका एक रिश्ता, आपकी एक नए रिश्ते की जर्नी। इस रिश्ते में क्या होता है, क्योंकि आप दुखी थे इसलिए आपको उस पर प्यार आ रहा था। धीरे धीरे जितना ज्यादा आप स्टेबल होते जाएंगे इस रिश्ते में, ठीक होते जाएंगे,
इमोशनली स्ट्रांग होते जाएंगे, वैसे वैसे 2-3 महीनों बाद आप देखेंगे आपका दिल उससे हटने लगा है, क्योंकि फिर आप उस इंसान को जज करेंगे और उस इंसान में आपको कमियां नजर आने शुरू हो जाएंगी जो अभी तक नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि आप अपने ही दुख में थे, तो आपको इसके अंदर कोई कमी नहीं दिख रही थी, कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी, अब दिख रही है। और इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आप स्ट्रांग होंगे, वैसे ही आपको लगेगा यार ये वो इंसान नहीं है, वो लड़की नहीं है, इसमें वो बात नहीं है। आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। 2-3 महीने बाद आप उससे हटना शुरू कर देंगे, आपका दिल खट्टा होने लग जाएगा, आपको उसमें कमियां नजर आने लग जाएंगी। फिर हो सकता है कि आप उसको कंपेयर करना शुरू कर दें अपने एक्स के साथ में, या फिर आपको लगे कि यार छोड़ इसको। तो ऐसे में क्या होगा, ये रिश्ता आप बहुत बार उसको आई लव यू बोल चुके हैं, उसने भी आई लव यू टू बोला है, अभी भी आप आई लव यू बोल देते होंगे, लेकिन वो आई लव यू फील नहीं करेंगे। अब वो प्यार खत्म हो गया, क्योंकि वो प्यार था ही नहीं, वो बस एक डिपेंडेंसी थी, एक सपोर्ट था, उसकी वजह से आपको लग रहा था कि आप प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं था। और धीरे धीरे जैसे ही आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपका कनेक्शन हटता चला जाएगा और आप उसको छोड़ देंगे, ब्रेकअप कर देंगे। और ये सिर्फ आपके साथ में नहीं होता, मैनी टाइम ये होता है लड़कियों के साथ में, जिनका अभी ब्रेकअप हुआ था, वो दुखी थी, आपने सपोर्ट कर दिया, उनको अच्छा लगा, वो आपके साथ रिश्ते में बंध गई आई लव यू कह के, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो थोड़ा सा मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हुई, वैसे ही उनका दिल आपसे हटने लगा और फिर ब्रेकअप करके वो चली जाती। अब यहाँ पर आप साधु बन जाते हैं। मीटू से जो सेकंड इंसान है, बाहर वाला है, जिसका ब्रेकअप नहीं होता, जो आपको सपोर्ट कर रहा था, वो रह नहीं पाता, वो पागल हो जाता है, क्योंकि वो प्यार ही करता था, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं करता था। ये चीजें बनती हैं, ये सिचुएशन होती है। इसलिए मैनी टाइम आपसे कहा जाता है कि जब आपका ब्रेकअप हो, आप कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, कितने भी दुखी क्यों ना हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आप किसी को भी पसंद कर लेते हो, बिना सोचे समझे आपको कोई भी पसंद आ जाता है, उस टूटे हुए दिल में कोई भी बस जाता है, क्योंकि आप दुखी हैं। जो भी आपके टूटे हुए दुख को जोड़ेगा, उस दिल को जोड़ने की कोशिश करेगा, उसी पर आपका दिल आ जाएगा। लेकिन ये जो प्यार इस टूटे हुए दिल के साथ में आप शुरू करते हो, वो लंबा नहीं चल पाता। एक पॉइंट वो आता ही आता है जहां पर आपका दिल जुड़ जाता है और आपको लगता है कि यार इसमें कोई बात ही नहीं है, आपका दिल उससे हटने लगता है, आप उस इंसान को अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक देते हो और वो इंसान फिर बर्बाद हो जाता है। सो इसीलिए 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपके साथ में कोई इंसान है जो आपको सपोर्ट करता है, प्यार दिखाता है, वो लड़का है, लड़की है, कोई भी है, और आपको उससे बहुत प्यार हो गया है, तब भी उसको आई लव यू मत बोलो, प्यार मत दिखाओ, क्योंकि अभी आप दुखी हो। ये प्यार वक्त के साथ में अपने आप ही खत्म हो जाएगा, बिलीव मी। तो ब्रेकअप के बाद किसी के साथ रिश्ते में मत आना, किसी को आई लव यू मत बोलना, प्यार मत दिखाना, रिश्ते में मत बनना। दूसरा, अगर आपके किसी अपने का ब्रेकअप हुआ है और आपने उसको सपोर्ट किया है, अब वो इंसान आपको लव यू कर रहा है, तो भी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में मत बनना, क्योंकि अगेन यही चीज उस पर भी अप्लाई होती है जिसका ब्रेकअप हुआ है। उसको आप इसलिए अच्छे लग रहे हो क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट कर दिया, इसको बहुत समझा दिया, इसको सहारा दिया है, इसलिए आप उसको बहुत अच्छे लग रहे हो। बट कुछ टाइम बाद जब ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, 5-6 महीनों बाद, 8 महीने बाद, उस टाइम पर इसका दिल आपसे हटने लगेगा। सो ये इंसान जो आपको आई लव यू कह रहा है, ये आई लव यू प्यार के वजह से नहीं है, ये दुख में सुकून जो मिला है आपकी वजह से, उस सुकून की वजह से है। और ये प्यार टिकते नहीं है, ज्यादा चलते नहीं है। रिश्ते वही चल पाते हैं ब्रेकअप के बाद जहां पर एक इंसान कम से कम 2 साल 3 साल अकेला रह ले, सिंगल रह ले अपने प्यार को छोड़कर, उसके बाद रो पीट के ठीक हो जाए, फिर कहीं जाकर होशो आवाज में पहले प्यार को भूलकर किसी और के साथ में बनता है, फिर रिश्ता शुरू करता है, वहां पर वो रिश्ता चलने वाला है, क्योंकि जो पहले वाला इंसान है वो स्ट्रांग हो चुका था, पहले प्यार को भूल चुका था, बहुत लंबा टाइम अकेले बिता चुका था, उसके बाद कोई जिंदगी में आया है, तो वो प्यार की वजह से ही आएगा, वो किसी और वजह से नहीं आएगा। सो इस चीज को हमेशा याद रखना, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। टूटे हुए दिल में ना तो कभी घुसने की कोशिश करना, ना किसी को एंट्री देना। बहुत पछताओगे, ऐसे रिश्ते प्यार नहीं होते, ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं 3-4 महीनों में, 6 महीनों में, इनकी उम्र ज्यादा नहीं है। और दूसरा वाला इंसान जो सिंगल है वो बर्बाद हो जाता है,
उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो ना तो अपनी लाइफ खत्म करने दो किसी और को, ना ही किसी और की लाइफ बर्बाद करो अपनी गलती की वजह से। और ये वो सिचुएशन है जहां पर इंसान बिना प्यार के आई लव यू बोलता है, बिना प्यार के आपके लिए रोता है, तड़पता है, और उसको खुद नहीं पता होता कि वो प्यार करता ही नहीं है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बिलीव मी। क्या आपने ऐसा कुछ किया है अपनी लाइफ में? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके रिगार्डिंग 1-to-1 मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।